क्वेश्चन नंबर 15 शॉर्टेस्ट पाथ्स यूजिंग फ्लॉयड पार्शियल। सबसे पहले हमने डाइजेक्स्ट्रा एंड बेलमैन फोर्ड देखा था, दोनों में क्या डिफरेंस था और सिमिलैरिटी क्या थी। सिमिलैरिटी ये थी कि हम एक नोड को फिक्स कर लेते थे, सपोज 1, और उससे सबका डिस्टेंस मेजर कर लेते थे कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। और दोनों में डिफरेंस ये है कि डाइजेक्स्ट्रा जो है वो फास्ट है और बेलमैन फोर्ड में नेगेटिव साइकिल्स आते हैं, डाइजेक्स्ट्रा में नेगेटिव साइकिल्स नहीं होते। अब हमारे पास है फ्लूइड पार्शियल, ये उन सबसे डिफरेंट है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने किसी नोड को फिक्स करके सबका डिस्टेंस उस तरह से फाइंड नहीं करना। सपोज 1 है तो हमने 1 का पहले 2 से, फिर 3 से, 4 से डिस्टेंस। 2 है तो 2 का 1 से, 3 से, 4 से, 3 है उसका 1 2 एंड 4, एंड 4 का 1 2 3, इन सबसे डिस्टेंस फाइंड करना है। देन हमने शॉर्टेस्ट जो है वो अपना पाथ फाइंड करना है। ये मैट्रिसेस की फॉर्म में होगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जी। 1 का 1 से डिस्टेंस 0, 2 का 2 से डिस्टेंस 0 और ये हमेशा 0 का, 3 का 3 से 0, 4 का 4 से डिस्टेंस 0, ये हमेशा 0 होगा। अब हमने स्टार्ट में क्या करना है कि जस्ट जो डायरेक्ट इनके एक दूसरे के साथ लिंक है वो वाला पहले मैट्रिक्स हमने बनाना है। 1, इसे हम कहेंगे इनिशियल मैट्रिक्स, और इसका नेम होगा ए नॉट। अच्छा, ए से 2 का डिस्टेंस क्या है, डायरेक्ट 3। ए से 3 का 1 से, सॉरी ए कह रही हूँ, 1 से 2 का डिस्टेंस है 3, 1 से 4 का डिस्टेंस है 1 से 4 का डिस्टेंस है 7, 1 से 3 का क्या डिस्टेंस है, 1 से 3 का डिस्टेंस हमें नहीं पता क्योंकि डायरेक्ट कोई भी लिंक नहीं है 1 और 3 का। 1 से कोई भी एरो 3 में नहीं जा रहा, तो ये होगा इन्फिनिटी। ओके, अब 2 का 1 से डिस्टेंस, 2 का 1 से डायरेक्ट 8, 2 का 3 से डायरेक्ट 2, 2 का 4 से, 2 का 4 से डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है, तो ये भी इन्फिनिटी होगा। ओके, अब 3 है, 3 का 1 से 5, 3 का 2 से डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है तो इन्फिनिटी, यानी कि 3 से 2 की तरफ एरो नहीं जा रहा, तो ये इन्फिनिटी। 3 का 4 से क्या डिस्टेंस है, 1, 4 का 1 से डिस्टेंस है 2, 4 का 2 से डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है तो इन्फिनिटी। 4 का 3 से डिस्टेंस, 4 का 3 से डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं है तो इन्फिनिटी। ये हमारा इनिशियल मैट्रिक्स रेडी है। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने पहले एक को फिक्स करना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और सबके साथ उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। इसमें हमने किसी चीज़ को फिक्स नहीं किया, जस्ट एक इनिशियल मैट्रिक्स बनाया है, सबका डायरेक्ट जो एक दूसरे से डिस्टेंस है वो लिखा है, और उसके बाद जिनका डिस्टेंस डायरेक्ट नहीं था उसमें हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया है। अब हम फिक्स करेंगे 1, वो किस तरह से है, ये हमारा आ जाएगा मैट्रिक्स 1 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फिक्स कर देंगे, 0 8 5 2 3 इन्फिनिटी 7, इनको हमने कर दिया है फिक्स। टू का 2 से डिस्टेंस 0 ही रहेगा, 3 से 3 का 0, 4 से 4 का 0। अब हमने बाकी मैट्रिक्स को फिल करना है। अब 2 का 3 से डिस्टेंस क्या है, 2 का 3 से डिस्टेंस जब हमने देखना है, अब हमने किसको फिक्स किया हुआ है, 1 को, तो यानी 2 का सपोज 3 से अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और फिक्स किया हमने 1 को, तो ये किसके इक्वल होगा, 2 का 1 से डिस्टेंस प्लस 1 का 3 से। इन दोनों को एंड पे पहले लिख लेना है, ऐसे 3 2 और इसका 1, इधर भी एंड पे 1, 2 का 1 से और 1 का 3 से। 2 का 1 से डिस्टेंस 8,
1 का 3 से डिस्टेंस इन्फिनिटी, 8 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी कि 2 का 3 से डिस्टेंस हमने फाइंड किया है। इन्फिनिटी आ रहा है हमारे पास ये, और ऑलरेडी जो अवेलेबल है वो है 2 शॉर्टेस्ट है तो हम 2 ही रहने देंगे। अगर सपोज यहाँ पे से छोटा आ जाता, 2 से 1 आ जाता तो हम 1 लिखते। अब नेक्स्ट फाइंड करते हैं 2 का 4 से। 2 का 4 से फाइंड करना है तो क्या होगा, 2 का 1 से प्लस 1 का 4 से, दरमियान में दोनों के 1। 2 का 1 से डिस्टेंस है 8, 1 का 4 से है 7, डेट इज़ 15, और 2 का 4 से यहाँ पे इन्फिनिटी है और वहाँ पे 15, इन्फिनिटी बड़ा होता है 15 छोटा है तो 15 आ जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब 3 का 2 से डिस्टेंस, 3 का 2 से डिस्टेंस, 3 का 2 से डिस्टेंस क्या होगा, 1 हमारा फिक्स किया हुआ है हमने, 1 फिक्स किया हुआ है तो 3 का 1 से डिस्टेंस प्लस 1 का 2 से, दोनों के दरमियान है 1। 3 का 1 से है 5 प्लस 1 का 2 से है 3, दैट इज़ 8। और यहाँ पे 3 का अगर हम 2 से डिस्टेंस देखें, सॉरी 1 से, 3 का 1 से डिस्टेंस देखें, नहीं 2 से, 3 का 2 से डिस्टेंस देख रहे हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी है और वहाँ पे 8 है तो हम 8 लिखते हैं। अब 3 का 4 से डिस्टेंस फाइंड करना है, 3 का 4 से फाइंड करना है, यानी कि 3 का 1 से प्लस 1 का 4 से। 3 का 1 से आता है 5, 1 का 4 से आता है 7, डेट इज़ 12, और 3 का 4 से वैसे क्या है 1, तो 1 शॉर्टेस्ट है, हम 1 लिख देंगे। अब 4 का 2 से डिस्टेंस फाइंड करना है, 4 का 2 से हमने 1 को फिक्स किया हुआ है तो 4 का 1 से प्लस 1 का 2 से, 4 का 1 से क्या है 2 प्लस 1 का 2 से है 3, डेट इज़ 5। यहाँ पे 4 का 2 से डिस्टेंस है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बहुत बड़ा है और ये 5 शॉर्टेस्ट है तो 5 लिख देंगे। अब हम 4 का 3 से फाइंड करेंगे, 4 का 3 से इक्वल टू 4 का 1 से प्लस 1 का 3 से, 4 का 1 से 0 प्लस 1 का 3 से इन्फिनिटी, 0 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और 4 का 3 से इन्फिनिटी। तो 1 कॉलम को फिक्स करके हमारे पास ये आउटपुट आएगी। अब हम सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो को फिक्स करेंगे। A2 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, सेकेंड कॉलम हमारा है 3085, 3085, सेकेंड रो 8025, 80215। अब हम बाकी टेबल जो है वो फिल करेंगे। 1 का 3 से डिस्टेंस, 1 का 3 से डिस्टेंस, अब हमने फिक्स किया हुआ 2, यानी कि इनके सेंटर में 2 आएगा, 1 2 प्लस 2 3, ठीक है। अब इस टेबल में देखेंगे, पहले हम उस टेबल में देख रहे थे, अब जो इससे प्रीवियस टेबल है, 1 का 2 से डिस्टेंस 3 प्लस 2 का 3 से डिस्टेंस 2, डेट इज़ 5, और 1 का 3 से डिस्टेंस हमारे पास 5 आ रहा है, पहले इन्फिनिटी था तो 5 शॉर्टेस्ट है, 5 पुट कर देंगे। अब 1 का 4 से, 1 का 2 से प्लस 2 का 4 से, 1 का 2 से है 3, 2 का 4 से है 15, दैट इज़ 18, और ऑलरेडी 7 है तो 7 पुट कर देंगे, 7 शॉर्टेस्ट है। अब हम 3 का 1 से फाइंड करेंगे, दैट इज़ 3 2 प्लस 2 1, 3 का 2 से 8 और 2 का 1 से डिस्टेंस 8, दैट इज़ 16, और ऑलरेडी जो है 3 का 1 से डिस्टेंस जो है वो है 5। अब 3 का 4 से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, 3 का 4 से
यानी कि 3 का 2 से प्लस 2 का 4 से, 3 का 2 से डिस्टेंस 8 प्लस 2 का 4 से डिस्टेंस 15, और ऑलरेडी जो है वो है 1, तो 1 इज़ शॉर्टेस्ट। अब 4 का 1 से मीन्स 4 का 2 से प्लस 2 का 1 से, 4 का 2 से 5 प्लस 2 का 1 से 8, दैट इज़ 13, और ऑलरेडी जो है वो है 2, तो 2 शॉर्टेस्ट है, वो लिख देंगे। अब ये हमारा एक वैल्यू रह गई है 4 से 3 का डिस्टेंस। 4 से 3 का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो 4 का 2 से प्लस 2 का 3 से, 4 का 2 से 5 और 2 का 3 से 2, दैट इज़ 7। पहले इन्फिनिटी था, 7 शॉर्टेस्ट है, तो 7 आ जाएगा। अब ये सेकंड कॉलम को फिक्स करके हमारा जो डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट वो ये है। अब हम थर्ड कॉलम को फिक्स करेंगे, उसके बाद फोर्थ को। तो फोर्थ को फिक्स करने के बाद जो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो इन सबसे ज़्यादा शॉर्ट होगा और वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। अब हमने दोबारा से एक मैट्रिक्स बनाया, कॉलम 3 को फिक्स कर लिया है, और 1 का 1 से डिस्टेंस 0, 2 का 2 से डिस्टेंस 0, इसी तरह 4 का 4 से डिस्टेंस 0। अब हम जो रिमेनिंग कॉलम्स हैं उनको फिल करेंगे। 1 का 2 से डिस्टेंस, अब हमने फिक्स किया 3 को, 1 का 2 से डिस्टेंस फाइंड करना है, तो सेंटर में क्या आएगा 3, यानी 1 का 3 से प्लस 3 का 2 से। और पहले हम इस मैट्रिक्स को यूज़ कर रहे थे, अब ये जो अपडेटेड मैट्रिक्स है उसे यूज़ करेंगे। 1 का 3 से डिस्टेंस है 5, 3 का 2 से डिस्टेंस है 8, दैट इज़ 13, एंड ऑलरेडी 3 है तो 3 शॉर्टेस्ट है। अब 1 का 4 से, 1 का 3 से प्लस 3 का 4 से, 1 का 3 से 5 प्लस 3 का 4 से डिस्टेंस है 1, दैट इज़ 6, यहाँ पे 7 है तो 6 इज़ शॉर्टेस्ट। अब हम फाइंड करेंगे 2 का 1 से, 2 का 1 से डिस्टेंस, 2 का 1 से डिस्टेंस, 2 का पहले 3 से प्लस 3 का 1 से, 2 का 3 से डिस्टेंस है 2 प्लस 3 का 1 से डिस्टेंस है 5, दैट इज़ 7, और ऑलरेडी इधर 8 है तो 7 वाला अपडेटेड आ जाएगा। इसी तरह मैंने ये कंप्लीट टेबल फिल कर लिया है। अब हम फोर्थ रो और फोर्थ कॉलम को फिक्स करेंगे। इसी तरह हमने फोर्थ कॉलम को और रो को फिक्स कर लिया है, और बाकी टेबल जैसे हमने बाकी मैट्रिक्स फिल किया उसी तरह हम फिल करेंगे। तो ये हमारा जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है, फाइनल आंसर शॉर्टेस्ट पाथ। फ्लोइड मार्शल में हम क्या करते हैं कि हर रो और कॉलम को हम फिक्स करते हैं वन टाइम, यानी कि इसमें अब 4 वर्टिसेस थे तो पहले फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को फिक्स किया और बाकी टेबल फिल कर लिया। इसी तरह सेकंड को, देन थर्ड को, उसके बाद फोर्थ को। जो लास्ट हमारे कॉलम और रो होगा उसको फिक्स करने के बाद जो हमारा फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। इसकी भी डिफ़िकल्ट एग्जांपल अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, तो मैं आपको इसकी एग्जांपल प्रोवाइड कर दूँगी।